बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, कौम को हकीकत बताने वाला जेल में है और हकीकत कौम के सामने सबूतों के साथ आ चुकी है। जो ड्रॉप साइट ने खबर दी और उन्होंने शाया कर दिया साइफ़र, उसके ऊपर रोला पड़ गया कि ये निकला कहाँ से। कुछ लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो था इमरान खान साहब के पास, ये उसकी कोई कॉपी है। कुछ ने कहा जी कि किसी और ने ये कर दिया है। कुछ कह रहे हैं कि हुकूमत के किसी इत्तेहादी ने ये कर दिया। हर एक अपनी अपनी कहानी सुना रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान को धमकी लगाई और पाकिस्तान के अंदर एक बनी बनाई हुकूमत जर्नैलों ने गिरा दी। देखिए, इमरान खान ने एक बड़ा बुनियादी नुक्ता पूछा था और वो ये पूछा था कि साइफर में अमेरिका मुखातिब किसे कर रहा था। यानी अमेरिका ने यह कहा कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिरनी चाहिए और अगर उनकी हुकूमत गिर जाती है तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं गिरती तो तुम्हारे लिए हालात सख्त हो जाएंगे। वो क्या कहा मैं ये आपको बताता हूं। जो पाकिस्तानी सफीर थे उन्होंने जो लिख कर भेजा वो ये है। ही सेड दैट आई थिंक इफ द नो कॉन्फिडेंस वोट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर सक्सीड्स all will be forgiven in Washington because the Russia visit is being looked at as a decision by the Prime Minister। वो कह रहे जी कि अगर तो नो कॉन्फिडेंस मूव कामयाब हो जाती है, वोट इमरान खान के खिलाफ कामयाब हो जाता है, तो फिर वाशिंगटन में सारा कुछ आपको माफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि जो रूस का दौरा है इमरान खान साहब का, उसे यूं देखा जाता है कि जैसे वो इमरान खान का या प्राइम मिनिस्टर का फैसला था। अदरवाइज आई थिंक इट विल बी टफ गोइंग अहेड। वरना मैं ये देखता हूँ कि आगे बहुत मुश्किलात आ रही हैं, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है आपके लिए। ही पॉज्ड एंड देन सेड, वो थोड़ी देर रुका और दोबारा उसने कहा कि आई कैन नॉट टेल हाउ दिस विल बी सीन बाई यूरोप बट आई सस्पेक्ट देयर रिएक्शन विल बी सिमिलर। वो कहते मैं नहीं कह सकता अभी कि यूरोप इसके बारे में क्या कहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनका रद्द-ए-अमल भी मुख्तलिफ नहीं होगा, ऐसा ही होगा। ही देन सेड दैट honestly I think isolation of the prime minister will become very strong from Europe and the United States। और उसने फिर ये कहा बाद में कि मैं ईमानदारी के साथ ये बताऊं कि वज़ीर आज़म बहुत ज़्यादा, यानी उनकी मुखालफत बढ़ जाएगी, उनकी आइसोलेशन, उनका अकेलापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यूरोप में भी और अमेरिका में भी। फिर उसने बाद में ये भी कहा कि ये वज़ीर आज़म का डिसीजन था और हमें ये लगता है कि चाइना में जब वो वो उसमें ओलंपिक्स में गए थे तो वहाँ पे रूसी सदर से मिलना चाहते थे, बाद में उन्होंने फैसला किया कि रूस जाके मिल लेते हैं। तो ये कहानी भी, और ये कहानी किसने सुनाई? अमेरिकन को ये कौन बता रहा था कि इमरान खान अपनी मर्जी से रूस जाना चाहता है? हालांकि इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा से और इनसे मुशावरत की थी। ये वो 2 नंबरी है जो पाकिस्तान के जर्नैलों ने इमरान खान साहब के साथ की। इमरान खान को कहते रहे कि आप आज़ादाना और खुद मुख्तार पॉलिसी के ऊपर चलें, और अमेरिका को कहते रहे देखें ये बंदा बात ही नहीं सुनता और ये आपके मफादात के खिलाफ है, लिहाजा इसको गिराने के लिए आप हुक्म जारी करें ताकि हम पूरी फौज को साथ लेकर चढ़ जाएं और इमरान खान की हुकूमत गिरा दें। इस साइफर में जो मुखातिब था वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, जिनको ये हुक्म दिया गया और बाद में उन्होंने हुकूमत गिरा दी। इसकी गवाही जो है वो आज शाहिद खाकान अब्बासी से आप पूछ लें, फजलुर रहमान से पूछ लें, मोहम्मद ज़ुबैर से पूछ लें, मिफ्ता इस्माइल से पूछ लें, MQM के लोग भी दबे लफ्ज़ों में बताते हैं, PMLN के बहुत सारे लोग बताते हैं कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने गिराई थी। और इमरान खान ने जो एब्सोल्युटली नॉट का एक बयानिया अपनाया था, उस बयानिए पे PMLN क्या कहती थी, जरा ये भी आप थोड़ा सुने। हमजा शहबाज जो वज़ीर आज़म का बेटा है वो क्या कहता था, ये सुने आप। ये आदमी बदहवासी में अनाप शनाप कहता है, यूरोपियन यूनियन को ललकारता है, किसी को एब्सोल्युटली नॉट कहता है, ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। देखें, वो कह रहे हैं जी एब्सोल्युटली नॉट कहना या यूरोपीय यूनियन को ये कहना कि हम कोई गुलाम नहीं है, वो उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, जरा ये भी आप सुन लें, जो वजीर दिफा बनाए गए बार बार अभी भी हैं, सुने आप। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि इस वक्त तक अमेरिका जो है एक ऐसी वाहिद ताकत है जो हमारे लिए बहुत सी मुआशी मुश्किलात जो है क्रिएट कर सकती है। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो है जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे न रहे। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं, अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। देखें जी, ये ख्वाजा आसिफ है। ख्वाजा आसिफ के साथ ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी,
ये लोग भी खड़े हैं, ये कह रहे जी अमेरिका ने वेंटिलेटर लगाए हुए हैं, वो जब चाहेगा खींच लेगा, हम फारिग हो जाएंगे। मैं आज उन दिनों के अखबारात निकाल कर पढ़ रहा था, और बीबीसी को देखें आप, जो पाकिस्तान के दीगर अखबारात हैं आप उनको निकाल कर देखें, तो कैसे माहौल बनाया गया इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने का। अदलिया इसके अंदर इस्तेमाल हुई, एस्टेब्लिशमेंट ने सबको इस्तेमाल किया, सियासतदानों को इस्तेमाल किया, अदलिया को इस्तेमाल किया, मीडिया को इस्तेमाल किया, सिक्योरिटी फोर्सेस को इस्तेमाल किया, इंतज़ामिया को और ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया, और तमाम टूल्स इकट्ठे करके पाकिस्तान के जर्नैलों ने इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी थी, और आज ये चीज़ साबित हो गई है। अच्छा, वो जो सोच कर गिरा रहे थे उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। ना जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिली, नदीम अंजुम कहाँ गया, वो भी नौकरी से फारिग हो गया। यानी रिटायरमेंट तो नदीम अंजुम की लेट हुई लेकिन हो गई ना। नदीम अंजुम भी गया, जनरल बाजवा भी गया, जनरल फैज़ जो है वो जेल के अंदर है, तो किसी को कुछ नहीं मिला। इमरान खान साहब जेल में है लेकिन पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि साइफर की कहानी में आगे आपको सुनाऊं जो नई डेवलपमेंट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान साहब से आज मुलाकात का दिन है, मंगल का, और आज के दिन के लिए डेडलाइन दी थी सुहेल अफरीदी ने, और ये उनकी अपनी पर्सनल उन्होंने डेडलाइन दी हुई थी कि हम बड़ा सख्त मौक़िफ़ लेंगे अगर अगले हफ्ते मंगल वाले दिन इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात ना करवाई गई या उन्हें अस्पताल मुंतकिल ना किया गया इलाज के लिए। इसी तरह एक डेडलाइन दी थी महमूद खान अचकज़ई ने, और उस डेडलाइन का दिन भी आज मंगल के दिन तक है। तो अब देखना यह है कि इन दो अहबाब ने जो डेडलाइन दी है, एक वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके पास खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और इख्तियारात हैं, और इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से भी उन्हें कह रखा है, और दूसरा महमूद खान अचकज़ई जिन्हें इमरान खान साहब ने एक छोटी जमात होने के बावजूद, एक सीट होने के बावजूद अपोजिशन लीडर का ओहदा दिया ताकि वो खुलकर तहरीक चलाएं। तो देखना यह है कि ये दोनों लोग अब क्या करते हैं, क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं और किस तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं। बहरहाल जुम्मे के लिए उन्होंने अनाउंस किया अपोजिशन ने कि महंगाई के ख़िलाफ़ वो एहतजाज करने जा रहे हैं। तो महंगाई के ख़िलाफ़ बहुत लेट, बहुत देर से ये एहतजाज करने जा रहे हैं। इन्हें बहुत पहले अवाम के साथ खड़े होना चाहिए था, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए, देखते हैं कितना तगड़ा एहतजाज ये महंगाई के हवाले से कर सकते हैं। तो पाकिस्तानियों को सबको निकल के ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ देखे बगैर इस अंधाधुंध किस्म की महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अब दोबारा इस महीने के बिल आना शुरू हो गए हैं, बिजली के बिलों की जो दुर्गत बनी है, और जिस किस्म के इनसेन किस्म के यानी पागलपन वाली हद के बिल जो आ रहे हैं लोगों को, वो पढ़ के बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये किस नौयत के बिल हैं। 2 यूनिट इस्तेमाल किए हुए एक बंदे ने, उसको कोई 2999 रुपये का बिल आया हुआ है। मैं तो अजीब अजीब किस्म के बिल और ये डॉक्यूमेंट्स देख के हैरान हो रहा हूँ, किस किस किस्म के टैक्स इन्होंने लगा दिए हैं बिलों के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते। बहरहाल इमरान खान साहब से आज मुलाकात होती है या नहीं होती, इस पे मुनहसर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाया अमल। और आज वैसे भी ये फैसला किया गया था कि बड़ी तादाद में लोग आएंगे, ख़ास तौर पे पार्लियामेंटेरियंस। तो ये देखते हैं कि वो लोग आते हैं या नहीं आते, क्योंकि साइफर वाली कहानी ने हर चीज़ खोल कर रख दी है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।